अगर ये बात किसी और ने कही होती, जन्नत के टिकट वाली, तो उसके ऊपर कुफ्र के फतवे लगवाने के लिए किरदार तो वही है ना। आपने कहा पनामा से कहा, जो पनामा लीक्स थी, डॉन लीक्स थी, वो क्या था? और 12 अक्टूबर को क्या हुआ था? सिटिंग जनरल थे, 250 मासूम लोग थे। 9 मई पहले हकाइक तो अवाम के सामने लेकर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नून लीग नवाज शरीफ भगोड़े के लिए अवाम को इकट्ठा करने के लिए इस हद तक गिर चुकी है। ये नाउज़ुबिल्लाह इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं जो कुफ्र के मुतरादिफ हैं। इनके MNA ने यहाँ तक कह दिया है कि जो नवाज शरीफ को वेलकम करने आएगा इसे जन्नत का टिकट मैं दूंगा। इनके MNA ने यहाँ तक कह दिया है कि जो नवाज शरीफ को वेलकम करने आएगा उसे जन्नत का टिकट मैं दूंगा। इस पर सायरा बानो और एंकर आरफा ने नवाज शरीफ के चेले की खूब छतरौल की। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं और फिर इस पर बात करते हैं। राना साहब, इतनी तैयारी इतनी तवील अरसे से आपकी जमात की जारी है सर। ऑब्वियसली लाहौर में जब भी कोई जलसा होगा, गैदरिंग होगी, तो दो ही हमारे पास वाकयात हैं तारीख में जिनसे उनका मवाजना किया जाता है। एक बेनजीर भुट्टो साहिबा जो 86 में वापस आई थी, और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जो पहला बड़ा जलसा हुआ था लाहौर में मीनारे पाकिस्तान में। तो सर अब आप बताएं कि आपका शो जो है अब इन इवेंट से कंपेयर हम करेंगे या इन दोनों इवेंट से भी बड़ा होगा? इंशाल्लाह इन दोनों इवेंट से बड़ा होगा। वर्कर्स हमारे पास अपने नाम लिखवा रहे हैं कि आपने हमें भी लेके जाना है, हमें भी लेके जाना है। तो जो फीलर आ रहा है, फीलर यही आ रहा है कि इट इज गोइंग टू बी अ रिकॉर्ड ब्रेकर। साहब आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, ये टारगेट बेस्ड सिस्टम जो आप जिक्र कर रहे हैं सर, इस हवाले से तो बहुत कुछ वीडियोस ऐसी भी आई हैं जिनके ऊपर सवाल उठाया जा सकता है। एक आपके लीडर कह रहे हैं कि हम मोटर बाइक देंगे, एक आपके लीडर कह रहे हैं हम GPS पे वर्कर्स को ट्रैक करेंगे कि वो पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे। आज ताजा तरीन जो वीडियो आई है उसमें आपके एक लीडर है, वो कह रहे हैं कि जो भी लाहौर जाएगा वो जन्नत में सीधी उसकी जगह बनेगी। तो सर ये टारगेट बेस्ड इस तरह आप ऑर्गेनाइज करें? इसमें चंद लोग अगर कोई अजीब सी बात कर दें या अजीब सी ऑफर दे दें तो इसका ये मतलब नहीं है कि बात की थी GPS की, आपके वो सदर हैं पंजाब के मेरे ख्याल में। नहीं, वो ट्रैकिंग वाली बात में तो कोई हर्ज नहीं है। देख वो मैं तो बता रहा हूँ आपको कि हमें ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही, अब ओवर बुकिंग हो गई है। वर्कर्स हमारे पास जी सर, अगर आप इजाजत दे तो मैं सायरा साहिबा को भी यही गुफ्तगू में शामिल करूं। सायरा साहिबा, आ रहे हैं जी नवाज शरीफ साहब वापस, और आपने सुना है राना साहब को अभी तक कोई जलसे ये लोग बहुत इंप्रेसिव लाहौर में कर नहीं पाए, मगर अब वो कह रहे हैं कि इट विल बी बेनजीर भुट्टो साहिबा की 86 में जो वेलकम था उसके मुकाबले का वो वेलकम देंगे नवाज शरीफ साहब को। जी मैं तो बिल्कुल इनकी बातों में खो ही गई कि इतना सारा कुछ सुना तो बस एकदम से ऐसे दिल आया। जी बिल्कुल, ये मोबिलाइज कर रहे हैं अपने कारकुनान को, जैसे आपने ये अभी आखिर में फरमाया कि जब बात इनामी स्कीम्स पर आ जाए। और अभी मुझे मैं सोच रही थी कि अगर ये बात किसी और ने कही होती, जन्नत के टिकट वाली, तो मेरे ख्याल में आप पूरा मीडिया और दूसरी जमातें सीना को भी कर रही होती और उसके ऊपर कुफ्र के फतवे लगवाने के लिए ये बेचैन होते हैं। लेकिन अब अगर किसी ने जज्बात में कह दिया तो फिर क्या हो गया? मोहब्बत होनी चाहिए, ये होना चाहिए। मैं कहती हूँ लीडर सिर्फ लीडर होना चाहिए, लीडर के साथ महबूब लफ्ज तो रखना ही नहीं चाहिए। महबूब की डेफिनेशन ये है कि महबूब का गलत भी आपको सही लगता है, जिसका गलत सही लगे वो महबूब होता है। तो यहाँ पर ये सियासत है, ये यहाँ पर कोई अंधी तकलीफ थोड़ी चल रही है जो हम लीडर के साथ महबूब लगाते हैं। तो 21 अक्टूबर को देख लिया जाएगा। वो कहते हैं ना कि जब किसी एक को दीवार के साथ लगाया जा रहा है तभी तो बारी आएगी इनकी। और ये मतलब माशाल्लाह से इनका कॉन्फिडेंस सिर्फ राना साहब का नहीं, जमात के किसी भी उनका। क्योंकि अगर हम 16 माह की कारकर्दगी देखें और उससे पहले 3.5 साल के भी इनके बयानात देखें तो, और ये 16 माह आपको सारी जमातों को एक मौका मिला था अवाम को सर्व करने का। सर्व किया आपने, लेकिन उसमें अवाम नहीं थी। बाकी ये कि आ रहे हैं लोगों के दिलों की धड़कन या ये वो, मैं नहीं समझती। लाया जा रहा है लोगों को, हालात मुवाफिक बनाए जा रहे हैं, ग्राउंड बिल्कुल सीधा आपके ख्याल में क्या लीगल प्रॉब्लम्स होंगे नवाज शरीफ साहब को? जी कुछ लोग हैं ऑब्वियसली PMLN पे जो तनकीद करते हैं, उनमें सहाफी भी हैं, सियासतदान भी हैं, वो कहते हैं इतना आसान नहीं होगा उनको, ऑब्वियसली कन्विक्टेड भी हैं। वो आपको और मुझे दिखाने के लिए कोई थोड़े से ऐसे सुकून दिखा दे तो दिखा दे, वरना तो मेरे ख्याल में इनका दिल नहीं कर रहा। दिल चाह रहा है कि ये दुबई की तरफ रवाना हो कि वहीं पर इरादारी जमानत और सारी चीजें मिल जाए। ये आपको और मुझे दिखाने के लिए थोड़ा सा ऐसे स्टेज प्ले होगा, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है
कि 16 माह भाई की हुकूमत होते हुए वो नहीं आए, तो अभी ऐसी कौन सी, मतलब क्या सूरज पश्चिम की तरफ से निकल आया है या क्या हो गया कि जो अभी ये सारी डील और 12 तो वो भले राणा साहब हो या इनके बाकी लीडरान हो, वो बता चुके हैं और ललकार भी चुके हैं कि अपना वादा पूरा करो, और बताया कि ये कमिटमेंट हो चुकी है, अब सारे मामला सीधे हैं। तो मैं तो एक ही सवाल पूछती हूँ कि वो सारे मामला अगर सीधे हैं, क्योंकि मुझे तो पता है कि किससे सीधे हैं, मुझे बखूबी इल्म है, इसलिए कि वज़ीर काकर साहब से हो नहीं सकते, बाकी भी कोई ऐसे लोगों से हो नहीं सकते वो जिनसे सीधे हैं। तो अगर उनसे किसी के मामला सीधे हो जाएं तो फिर सब कुछ सीधा ही सीधा होता है, फिर कुछ नहीं होता। थोड़े से ऐसे दिखावे के लिए, अपने आप को जमहूरी दिखाने के लिए हम लोग, थोड़ी सी आइन कानून की बालादस्ती के लिए, वरना तो चीफ जस्टिस साहब को सबसे पहले ये जो इलेक्शन डिले हुए उसके ऊपर वो करना चाहिए था, वो केस खोलना चाहिए था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कैसे नहीं हुए। आर्टिकल 6 लगना चाहिए था, जिन्होंने पैसों की बात की, जिन्होंने सिक्योरिटी की बात की। राणा साहब, ये जो सायरा साहब बात की है सर, ये तो अब तनकीद आप लोगों पे हो रही है कि अब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो इतने ज्यादा मसाइल हैं उन पार्टी के लीडर्स छोड़ रहे हैं, केसेस हैं, उस सब का फायदा सर आप लोगों को हो रहा है। यू आर द ब्लू आइड बॉयज ऑफ दिस इलेक्शन। देखिए, मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात है। हम तो 2018 में जैसे हमें टारगेट किया गया, आरटीएस को बिठाया गया, मगर अब वो टेबल्स टर्न हो गए हैं, ये तो आप मानेंगे? नहीं, देखिए, मैं तो यही कह रहा हूं कि हमें तो विक्टिमाइज किया गया, पनामा से इकामा बनाया गया, लेकिन यहाँ तो आपके पास बड़ी टेंजिबल चीजें हैं। आपके पास 9 मई का वाकया है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स को वायलेट किया गया, तो अब अगर वो उनके अमाल की बेसिस के ऊपर उन पे कानूनी कार्रवाई हो रही है, तो आई एम सॉरी, मैं तो इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं समझता। कहने कि 2018 में हमारे साथ जाती हुई किसने की, उसके पीछे कौन थे, वो तो बयानिया आपने छोड़ दिया। राणा साहब यहाँ से भैया भाग बताने के लिए कि ये वाला बयानिया नहीं बनाना, तो बात तो वही है, सिर्फ चेहरे बदले हैं, किरदार तो वही है, किरदार तो वही है ना। अब आपके साथ कौन है? आपने कहा पनामा से इकामा, जो पनामा लीक्स थी, डॉन लीक्स थी, वो क्या था, वो कौन था उनके पीछे, और ये जो रिपोर्ट्स आईबी वगैरह ये वो इस तरह होती है, वो कौन लोग हैं। और दूसरा आपने कहा कि 9 मई से पहले राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा था या तुम या हम, वो याद है, या उधर तुम इधर हम, उसी टाइप का कहा था, या तुम या हम। अब ये हमारी बका की जंग है। 9 मई पहले हकाइक तो आवाम के सामने लेकर आ जाए, पहले यकीन तो आ जाए कि वो सही, ये जो लोग कैद हैं इन्होंने ही किया था। कहाँ थी पुलिस, कहाँ थी सारी चीजें जो उन लोगों ने वो उस दिन। सायरा साहब, अगर आप इजाजत दें तो राणा साहब से सवालों के जवाब तो ले लें जो आपने पूछे। जी राणा साहब। जी, और 12 अक्टूबर को क्या हुआ था, वो जनरल थे, सिटिंग जनरल थे, 250 मासूम लोग थे, जिसके लिए आपने कहा था 7 मिनट का फ्यूल रह गया था कि जाओ जिधर भी जाओ पर इधर लैंड नहीं करना। और जंगे कारगिल का आपने कह दिया कि हम लोगों ने हारी है। आपने 65 और 71 की जंगे भी हमें हरा दी। आपने कहा उन्होंने बोटियां नोच ली हमारी। फिर आपने कहा कि वो एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके माथे पे पसीना था। तो अपना भी तो याद रहे। हाँ, तो बिल्कुल जो ये बातें कर रही हैं वो सच है। नाज़रीन, ये तो नवाज शरीफ साहब हैं जो मुल्क को लूट कर लंदन भाग गए और भगोड़े बन गए। ये मुल्क और कौम के मुजरम भी हैं। इनके लिए नाउज़ बिल्ला बड़े बड़े अल्फाज कहे जा रहे हैं। ऐसे अल्फाज तो किसी नेकतरीन इंसान के लिए भी नहीं कहे जा सकते। अगर आप मुझसे मिलने आओगे तो आपको जन्नत मिलेगी। लेकिन नाज़रीन, नून लीग इस हद तक गिर चुकी है अपना सियासी मफाद हासिल करने के लिए और लोगों को इकट्ठा करने के लिए कि नवाज शरीफ के साथ भी लोग हैं। ये लोगों को दिखाने के लिए अपनी आखिरत भी भूल चुके हैं। ये अल्लाह की इनामत यानी जन्नत को भी अपने सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन, ये वही लोग हैं जो इमरान खान और इनके कारकुनान पर कुफर के फतवे लगाया करते थे। नाज़रीन, ये जन्नत वाली बात इस कदर गिरी हुई है कि शायद माजी में इससे पहले इस तरह की जाहिलाना बात किसी ने की हो, लेकिन इनको शर्म नहीं आती। ये फिर भी टीवी पर बैठकर डिफेंड करते हैं और भाषण दे रहे हैं। नाज़रीन, ये वही लोग हैं जिनको जलालत का सामना इस दुनिया में ही नहीं करना पड़ेगा बल्कि आखिरत में भी इनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।